उसको मैं पब्लिक छोड़ता हूँ। अब आते हैं मेरा, आज आपको क्या क्या बताना है, इस पे ध्यान देना। पहला तो क्या ये इवेंट के 2 पेज आपके पास मिल गए, मैंने भेजा था, हाँ या ना बताओ। हेलो, मिले क्या ये? हाँ। हाँ, है ना सबके पास? है? हेलो, हेलो, ये है हाँ ना? जी, हाँ। हाँ। हाँ जी है है। है है हाँ। हमारे पास है। अब इसमें इसमें आपको कैसे देखना है वो करना है। पहले आपको क्या करना है, मैरिज का देख रहे हैं, 2 7 11 इंपॉर्टेंट है। अब डाउरी मिलेगी कि नहीं, क्या 8 और 11 है, और 8 ऐसा खराब घर है, लेकिन यहाँ पे डाउरी पैटर्नल या ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है। डाइवर्स या नो मैरिज, मैरिज शादी नहीं होगी एक व्यक्ति की, अगर वो 2 7 11 नहीं दिखा के 1 6 10 दिखा रहा है कुछ, और डाइवर्स हो जाएगा अगर उसको 1 से 10 दिखा रहा था। क्या इसमें जो प्लैनेट है क्या, वो अगर ये दिखा रहे हैं, जैसे वीनस है, अ, ये गुरु है, ये 7th कसवत सॉर्ड लॉर्ड है, वो भी 6 6 10 दिखा रहे हैं, तो आप बोलना कि इनका डाइवर्स होगा या इनका शादी नहीं होगी। लव अफेयर या प्लूटोनिक लव, या ये 5 11 दिखा रहा, रोमांस करते खाली बस। लव अफेयर प्लूटोनिक लव यानी एक व्यक्ति को है दूसरे को नहीं है क्या, या एक व्यक्ति जस्ट अपना मजे के लिए ये कर रहा है। लव अफेयर 5 12 5 8, इसको अफेयर क्यों कहा है, यहाँ पे बेड प्लेजर चला गया, 12 यानी ब्लड प्लेजर, 8 यानी थ्रेट, एक माने गुप्तांग से लिया गया है। सो दोज हु आर इनटू 5 8 12 आपको दिखा दो, आप ये कि नहीं, ये थोड़ा मॉरली अच्छा नहीं है। स्कैंडलस लव अफेयर 5 8 12, क्या रेप 7 8 12, 5 8 12 और 7 8 12 जो है ये प्रोस्टिट्यूट्स का भी मिलता है। आपको ये देखना नहीं है, आपको मालूम नॉलेज होना चाहिए। आपको कभी कभी ये कॉम्बिनेशन कहीं मिलेंगे, लेकिन अपने को बताना नहीं है, यू शुड बी वेरी प्रूडेंट। कॉल गर्ल 3 5 8 12 7 11, ये सब रहा, तो एक व्यक्ति पैसा कमाता है आपके ये करके, क्या तो क्योंकि 11 है उसको गेन है, 7 है वो बिजनेस है, 3 है क्या, एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, और 5 8 12 नॉर्मल ये लिटिगेशन। उसको ऐसा कैसे समझना वो बता रहा हूँ। लिटिगेशन किसी प्रकार का कोर्ट केस में 6 8 12, इसमें लूज करो। अगर शनि है या इसमें राहु केतु का रहना जरूरी है, राहु केतु अगर इन्वॉल्व है तो वो लिटिगेशन में फंसोगे। अगर शनि इन्वॉल्व है तो इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है। अगर उसके साथ में 3 2 3 8 12 है तो 2 का मतलब है मारक घर है, 3 का मतलब है अपोजिट ऑफ 4, सुख का घर के पीछे का घर है, 8 का घर है दुष्टान भाव है, 12 का घर है ये इम्प्रिजनमेंट का घर है, जेल का घर है। ये बेल और विल, आपको बिल मिलेगी कि नहीं, किसी को जीतेगा कि नहीं, 6 11 10 11। अच्छा, ऊपर इम्प्रिजनमेंट में राहु केतु भी ये दिखाना चाहिए घर, तो होगा। पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट 2 3 12, हाउस अरेस्ट किसी को किया, जैसे मुफ्ती को इसको किया था कश्मीर में, 4 8 12। अंडरग्राउंड कोई है क्या, कि नहीं उसको किसी का छुपना है, कुछ करना है, 3 4 8 12, राहु केतु का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। किडनैपिंग किसी की हुई हुई है या नहीं हुई है, कोई व्यक्ति गुम गया है, आपको देखना है कहीं किडनैप हुआ है का, वो उस केस में 3 8 12, 2 3 8 12 2 3 बार दिखा, और राहु केतु में भी दिखा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हो सकता है ये जो व्यक्ति गुम हो गया है ये किडनैप किया गया हुआ है। प्रॉपर्टी परचेज 4 11 12, 4 यानी प्रॉपर्टी, 11 यानी गेन ऑफ प्रॉपर्टी, 12 यानी पैसा खर्चा होता है प्रॉपर्टी करने में। उसमें मंगल और शनि का चौथे घर में संबंध जरूर आना चाहिए।
अगर आना चाहिए बोले तो मान लो उसको देख रहे हैं आप, रेगुलर चार्ट से भी देख सकते हो, या तो ये भी वो घर दिखा रहे हैं, या तो वो उनकी दृष्टि वहां पर है, और या तो ये दोनों का यहाँ का जो मालिक है चौथे घर का, उनके साथ में संबंध है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अपोजिट, 4 का अपोजिट 3, 11 का अपोजिट 10 और 5, 5 यानी सेल। तो मार्स, मंगल और शनि रहना चाहिए इसमें, ठीक है। परचेस ऑन लोन, अब लोन से खरीदना है तो 4, 11, 12 के साथ 6 जुड़ जाएगा। 6 छठवें घर से हम लोन देखते हैं, रोग रिपोर्ट। एक सेकंड है, कोई आया, मैं इसको पॉज करता हूँ। हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी का होगा, सेल का, परचेस ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल खरीदने के लिए भी 4, 11, 12 प्रॉपर्टी खरीद, लेकिन व्हीकल में वीनस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर वीनस अच्छा है तो 4, 11, 12 है, व्हीकल खरीदेगा। बेचेगा कब? 3, 5, 10, वीनस का इन्वॉल्वमेंट। परचे लोन से कब खरीदेगा? 4, 4, 11, 12, 6। तो 4, 11, 12, 6 जो है ये लोन का कॉम्बिनेशन हो गया। 3, 5, 10 जी ये सेल का हो गया, और 4, 11, 12 ये परचेस का हो गया। अभी थेफ्ट ऑफ व्हीकल, कब चोरी कैसे हो सकती है? 4, 6, 8, 12 आप पहले से बता सकते हो, या हो गई है तो अभी बाद में बता सकते हो, मान लो एक व्यक्ति का, मेरी मेरी कार घूम गई है, मैं वहां रखा था, तो आपने देखा कि शुक्र में, राहु और केतु में 4, 8, 12 दिख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी चोरी हुई है, ऐसा बता सकते हो उसका। स्नैचिंग ऑफ व्हीकल, कोई आपसे छीन लिया, 5, 4, 7, 8, 12, या उसमें अगर राहु केतु और शुक्र है एक व्यक्ति के इसमें, और आप देख रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलना कि थोड़ा संभाल के रहना, ये पैसे वैसे इसके दे देना, या आप ऐसे जगह मत जाया करो जहाँ पे आपको धोखा है। ट्रैवल, आप कहीं जाना है आपको, तो 3, 9, 12, या घर से बाहर 3, या 9, बाहर यानी ये भी घर से बाहर है। कमिंग बैक होम 4, 11, 12, अब 4, 11, 12 अगर दिखा रहा है किसी का, वो फॉरेन जाना चाहता है, तो आप बता सकते हो कि आप वापस भी आओगे। कोई फॉरेन गया है, मुझे वापस आना है घर में, उनका देखना है 4, 11, 12। और उसमें 4, 11, 12 नहीं दिख रहा, 3, 9, 3, 9, 12 ही दिख रहे, तो भाई आपका आने का चांस नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, फिलीपींस के 2 लोग थे, उनको आना था, और उनके इसमें 4, 11, 12 बिल्कुल नहीं दिख रहा था। करियर, करियर के लिए जॉब में 2, 6, 10, 11 बहुत जरूरी है। ये जो कॉम्बिनेशन 2, 6, 10, 11, ये विनिंग कॉम्बिनेशन भी है। जैसे कोई टीम जीतना है, किसी का प्रश्न आया कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, या परीक्षा में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, तो 2, 6, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें करियर के लिए शनि इंपॉर्टेंट है, शनि कारक है 10वें घर का। बिजनेस के लिए बुध इंपॉर्टेंट है, बुध अकाउंट का लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट का बुध से देखते हैं। लॉस इन जॉब एंड बिजनेस कैसा होगा? 5, 8, 12, 5, 8, किसी ने कहा भाई मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम होनी क्या हो रही, तो उसके कॉम्बिनेशन 5, 8, 12 दिख रहे, तो उसको वैसे आप रेमेडी करने के लिए बता सकते हो। या चेंज इन, या ये बता सकते हो कि नहीं अभी तो आपका नहीं होगा ऐसा, ठीक, आपका जब 5, ये 2, 7, 10, 11 आएगा, ऐसे प्लानेट जब 2, 7, 10, 11 आपके दशा में दिखाएंगे, तो आप देखना वो कि कौन से दशा महादशा में 2, 7, 10, 11 दिखा रहे हैं, 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है ये व्यक्ति, तब उसका जॉब जॉब फिर से पा सकता है। चेंज इन जॉब 5 और 9, ये दोनों कॉम्बिनेशन रहना चाहिए उसके साथ में, या तो और फेवरेबल रहे तो अच्छा है, और अगर अनफेवरेबल रहा तो उसको जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। एडिशन इन बिजनेस एंड जॉब, जुपिटर और मरकुरी, बुध भी स्वभाव है, और उसके साथ में गुरु भी है जो पैसा देता है सोर्सेस से, तो इसलिए मरकुरी को लिया है 5, 9 के साथ में। एजुकेशन, एजुकेशन में मैक्सिमम मार्क है 4, 9, 11 मिले तो, खाली 4, 11, 5, 11 रहे तो गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा, सादा है। फेल कब होगा? 6, 8, 12 रहे तो, ये
उसको बिल्कुल पढ़ेगा नहीं कब 6 8 11 रात, या बचपन से उसका पूरा चार्ट 4 8 12 दिख रहा तो पढ़ाई नहीं किया उसने। सक्सेस इन कंपटीशन, किसी प्रकार का कंपटीशन है, 4 9 11 या 6 11, क्या जिससे मैंने ऊपर दिखाया था 4 9 11 6 11, ये कंपटीशन का है। एग्जामिनेशन में 4 11 5 11, अगर ये 4 9 आ गया तो बहुत अच्छा है। गेटिंग अवार्ड 10 11, 10 11 भी खाली आया गुरु और वीनस के साथ में, तो उसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा। प्राइज मिलेगा 6 11 रहा जुपिटर और वीनस के साथ। हेल्थ के लिए इनक्यूरेबल डिजीज के लिए 1 6 12 1 6 8 12, ये शनि का होना चाहिए। क्यूरेबल डिजीज के लिए 1 6 1 12, ये शनि का होना चाहिए, या इसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट रहा तो बहुत अच्छा है। सर्जरी 1 6 8, 8वें घर से सर्जरी देखते हैं। मंगल और केतु, या मंगल केतु दोनों, मंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर कटिंग। गुड हेल्थ के लिए 1 5 9 11, ये हमने वो दिन देखा था जब आयु निकाल रहे थे। एक्सीडेंट के लिए 1 4 8 12, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। किसी का ऐसा रहा तो आप, या मंगल का भी उसके साथ में रहा तो आप उसको बोलना भाई गाड़ी वाड़ी संभालना, संभाल के चलाना, या कोई कहीं लंबे टूर के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, या उसका उसमें दशा महादशा में 1 4 8 12 दिखा रहा है, तो या ज्यादा दिखा रहा है 2 3 जगह, तो आप बोल सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए, बच्चे होने के लिए 2 5 11, बच्चा नहीं होगा किसी का, मैंने बिल्कुल बच्चा नहीं हो रहा हमारा तो 1 4 10, किसी भी, ये गुरु है और 2 5 11 दिखा रहा है, या गुरु बलवान ग्रह है, या गुरु में भी 2 5 11 है, या गुरु देख रहा है 5वें घर को, और 2 5 11 भी कॉम्बिनेशन है वहां के 5वें घर का, बलवान ग्रह का, 5वें घर के कसोल सबलॉट का, तो आप बोल सकते हो कि नहीं आपको मैंने बच्चा होगा। कोई बोलेगा बच्चा नहीं हो रहा हमको, कब होगा, तो आप इस दशा महादशा को देखना जहां उसका 2 5 11 आएगा। पहले दशा में दिखे तो अच्छा है, अंतरदशा में दिखे तो अच्छा है, उसके बाद में प्रत्यंतर दशा में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? प्रत्यंतर दशा छोटी छोटी समय की रहती है, सब यही ग्रह जो दिखा रहे हैं वो ग्रह आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए पहला घर है, दूसरे का 12वां, चौथा घर है, 10वां घर है, 6वां और 6 8 12, ये चौथा घर है ना, ये अगर 8 12 के साथ आता है, 4 8 12 जैसे तीनों भी जलीय राशि है, तो दिस इज एंड ऑफ एवरीथिंग। कोई व्यक्ति बाहर गया है, उसके इसमें 4 8 आ रहा है, 4 7 8 12 आ रहा है, 4 8 12 है, वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है? तो 4 नंबर, चौथा जो घर है वो उसके लिए भी बहुत ही, अगर उसमें मंगल राहु और शनि जैसे ग्रह है, ठीक है? तो ये अबॉर्शन का है। कोई व्यक्ति गुम गया है, उसके नहीं रहने की अगर आशंका है तो ये प्लैनेट है, और 1 4 10 6 8 12 इनमें से ये नंबर आए थे, खासकर 4 6 8 12, 4 8 12 4 12 ऐसा सब। कस्टडी टू मदर, एक बच्चा कोई जैसे डाइवर्स होता है तो माँ को कस्टडी मिलेगी कि नहीं 4 8, पिता को कस्टडी मिलेगी कि नहीं 3 9, बिकॉज चौथा घर माँ का है और 9वां घर पिता का है, 3 9। फिर उसके बाद में कस्टडी टू कोई भी दूसरे व्यक्ति को 3 8, भाई तीसरा व्यक्ति कोई चाचा पापा, उसको एडॉप्शन के लिए आपको अगर बच्चा चाहिए किसी को, बच्चा नहीं हो रहा है तो 4 8। डेथ के लिए, ये कोई व्यक्ति बीमार है बहुत ज्यादा भाई, ये तो उसका बाधक ग्रह देखना। बाधक ग्रह क्या होता है कि मेष जो 1 4 7 और 10, ये राशियां जो है इनका बाधक ग्रह है 11वां घर, और 2 5 8 और 11 इनका जो ये जो फिक्स राशि है, चर चर स्थिर और द्विस्वभाव ऐसी राशियां है ना, तो चर राशियों का 11वां घर बाधक होता है, और स्थिर राशियों का जो 2 5 8 और 11 इनका जो है 9वां घर होता है बाधक, और 4 8 12 इनका होता है 7वां घर बाधक होता है। अभी दूसरे 2 नंबर और 7 नंबर घर ये मारक का घर भी कहलाते हैं। तो आप देखो जिसका 4 8 12, जिसका कर्क लग्न है, जिसका आपका वृश्चिक लग्न है, द्विस्वभाव लग्न जितने हैं, कर्क लग्न हो गया, या धनु लग्न हो गया, या मीन लग्न हो गया, क्या, तो हाँ ये जो है कर्क, ये सॉरी कर्क नहीं, हाँ
फर्क नहीं। तो 3, 6, 9, 12, सॉरी 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि वाले हैं। तो ये इनकी जो सातवां घर है वो बाधक होता है। तो तीसरे घर में बाधक घर बनेगा, बाधक बनेगा धनु, धनु राशि। और छठवें घर में बाधक बनेगा मीन राशि। नौवे घर का, नौवे नौवे घर का लग्न का है, धनु लग्न का बाधक घर बनेगा जमिनी। और मीन का बाधक लग बनेगा, घर बनेगा कन्या। तो ये जो राशियां है ना, बाधक वाली राशियां या मारक वाली राशियां, बाधक मादक दोनों भी है। तो सातवां घर इन लोगों के लिए, द्विस्वभाव राशि वालों के लिए बहुत डेंजरस रहता है। तो उनको जब प्रेडिक्शन करेगा तो वैसा बता सकते हो। डेथ 6, 8, 12 है बाधक घर का। लॉन्गिटिविटी किसका अगर तो 1, 5, 9, 10, 11 ये ज्यादा दिखा रहा है 5, 8, 12, 6, 8, 12 से या 5, 8, 12 से, तो आप कह रहे कि नहीं ये व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा।